इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे समरी के ऊपर। समरी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज सिर्फ और सिर्फ हम समरी देखेंगे। समरी से आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं समरी में क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल्स स्पीसीज टू लाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबको पता है रिप्रोडक्शन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। असेक्सुअल जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एक होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असexual reproduction does not involve the fusion of gametes। आप सब जानते भी हैं कि असexual reproduction में कभी भी गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। यहाँ पर गैमेट का फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है। मतलब गैमेट का मिलन जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन such as the fungi, algae and some invertebrate animals. The offspring formed by asexual reproduction are identical and can be referred to as clone। आप सबको पता है कि offspring जो asexual reproduction के जो संतान होते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है क्लोन। Zoospore, Conidia, etc. are the most common asexual structures found in several algae and fungi. Budding and gamete formation are the most common asexual methods seen in low organism। Budding और gamete भी क्या है, asexual reproduction का ही पार्ट्स है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है। Prokaryotes and unicellular organism reproduce asexually by cell division और binary fusion of the parent cell। मतलब जो प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। आप लोग जानते होंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर जो होते हैं वो उनका जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो असेक्सुअल होता है। बाय सेल डिवीज़न और बाइनरी फ्यूजन, वो सेल डिवीज़न के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी सेल डिवीज़न के ऊपर इससे पिछले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और लेक्चर को देखें। तो सेल डिवीज़न और बाइनरी फ्यूजन के तरीके से जो है वो क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। इन सेवरल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर सच एज रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफसेट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दिस मेथड ऑफ असexual रिप्रोडक्शन इज जनरली रिफर्ड टू एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जो हम लोग समझ चुके हैं बार बार वही हम नहीं समझेंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं है हमारे पास। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आप सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस। ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोसेस जो है इसका बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट इंटायरली बाय सेक्सुअल मेथड। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, उनका जो मोड होता है वो सेक्सुअली होता है। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी कैटेगराइज इनटू प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इस टॉपिक को भी हम डिटेल में समझ चुके हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो इस वीडियो जो आप लोगों ने इस चैप्टर का वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, क्योंकि अगर आप सीधा समरी देखेंगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आपको, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ओवरव्यू करा रहे हैं चैप्टर का कि हम लोगों ने क्या क्या एक्चुअली में पढ़ चुके हैं, बस वही। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं देख पाए वीडियो तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें और इस वीडियो को पहले देखें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है एंड गैमेट का ट्रांसफर होता है, मतलब गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना। लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट फ्यूज़ करता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो क्या है जाइगोट एंड क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस, सारे हम लेक्चर में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। ऑर्गेनिज्म में भी बाइसेक्सुअल
और यूनिसेक्सुअल। ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब हुआ, आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है। सेक्सुअलिटी इन प्लांट इज वेरिड particularly in angiosperm due to the production of diverse types of flower. Plants are defined as monoecious and dioecious. मोनोसियस एंड डायोसियस क्या है ये भी आप लोग ही बताएंगे। फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर सब हम डिटेल में समझ चुके हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड यूजुअली a direct product of mitotic division except in haploid organism where gamete are formed by mitosis। इस टॉपिक को हम नहीं समझेंगे क्योंकि अभी तक सेल डिवीज़न वाला लेक्चर नहीं आया है। जब तक सेल डिवीज़न नहीं आ जाता तब तक हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बहुत जल्द आ रहा है सेल डिवीज़न का लेक्चर, तो डोंट वरी, अच्छे से बस पढ़ते रहें। ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इज़ एन एसेंशियल इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बता रहा है कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो घटना है, एसेंशियल इवेंट्स है। इट इज़ रिलेटिवली ईजी इन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स इट अकर्स बाय कॉपुलेशन और साइमल्टेनियस रिलीज इन एंजियोस्पर्म। A special process called pollination ensure transfer of pollen grain which carry the pollen grain to the stigma। इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे चीज़ें हम उसमें कंप्लीट से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए अगर समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम लोग करेंगे इस अगले चैप्टर में। सिंगेमी फर्टिलाइजेशन अकर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिंगेमी का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है वही सिंगेमी है। मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में अकर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिंगेमी में अकर आइदर एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंटरनली इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर भी होता है और बॉडी के अंदर भी होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉडी के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एक छोटा सा जो सेल होता है, सिंगल सेल, उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगेमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, जाइगोट से उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जाइगोट से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इन एनिमल्स द जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। एनिमल में बी आइदर ओविपोरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ओविपेरस क्या मतलब होता है, विविपेरस का क्या मतलब होता है। एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। In flowering plants, after fertilization, ovary develop into fruits and ovules mature into seed. Inside the mature seed is the progenitor of the next generation, the embryo. तो कंप्लीट हुआ आज का जो समरी का ऊपर था। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू दिए हैं कि क्या क्या आप लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, बस उसका एक बार रिविजन। और बहुत जल्द जो है वो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आ जाएगा और बहुत जल्द चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके साथ ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी लेक्चर अब कंटिन्यू होने वाला है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछे। ऑल द बेस्ट।